राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर शरद पवार और अजित पवार आमने सामने हैं। इस बीच चुनाव आयोग के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला भी आ गया। उन्होंने अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है, अजित गुट को 41 विधायकों का समर्थन है। अजित पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट ने पिछले साल जुलाई में एनसीपी में बगावत करने वाले अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। वहीं अजित पवार गुट ने भी शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर से की थी। और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 228 पॉइंट चढ़कर 72,050 पर और निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर 21,911 पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स अब समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए सेक्टर्स और शेयर्स का क्या हाल रहा, कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, आज वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड था, लास्ट आवर में बढ़िया अप मूव आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी थी। तो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज आपको एम&एम दिखाई पड़ेगा, 6.5% की शानदार तेजी। बीपीसीएल लगातार दूसरा दिन चपकी तेजी में 4.5% का उछाल। पावर ग्रिड 3% ऊपर और ओएनजीसी करीब 3% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे, आईटीसी 2% नीचे और करीब एचयूएल भी 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। साथ साथ मिड कैप गेनर्स में ऑयल इंडिया शानदार तेजी 13% की, टूरेंट पावर 7% ऊपर, पोली कैप बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और एचपीसीएल करीब 6% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में जी एंटरटेनमेंट 6% नीचे रहा। पेटीएम लोअर सर्किट पर रहा। मैक्रोटेक डेवलपर 3.25% नीचे और ग्लैंड फार्मा नंबर्स के बाद करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। एफएनओ में भी आज टॉप गेनर रहा एम&एम, साथ ही साथ पॉली कैप एक बढ़िया क्लोजिंग इसने दिखाई। एचपीसीएल और एम्फेसिस दोनों में 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला। एफएनओ के टॉप लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट, वेदांता 4% के आसपास बिकवाली यहां रही। मुथूट फाइनेंस और एबी फैशन करीब 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने व्हाइट ओक फंड में एफएमसीजी और केमिकल शेयरों में एक्सपोजर को लेकर राय रखी। हमारे पोर्टफोलियोज में भी अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन नहीं, बट केवल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को देख करके मैं बोल रहा हूँ, तो नेस्ले के सिवाय कोई ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों के पोर्टफोलियोज में अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में है, वो चाहे फिर अपैरल्स हो, चाहे फिर वो कोई भी डिस्क्रेशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप उसको बोले, उस तरफ ज़्यादा है। स्टेपल्स में आप कह सकते हैं अंडरवेट बोल सकते हैं, या जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके अलावा कोई दूसरा एक्सपोजर नहीं है। व्हाइट ओक के पोर्टफोलियोज़ में केमिकल एक्सपोजर रहा है पहले के मुकाबले। अगर आप देखें, जैसे आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो पोर्टफोलियोज़ में फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एथर इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो एक्सपोजर हैं वो बने रहे हैं अभी तक। इन द रिसेंट टाइम्स मेरे ख्याल में एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बरकरार है। आज बाजार 22,000 के करीब ठहरा नजर आया और रिकॉर्ड तेजी के बाद मिड कैप